हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आज हम देखेंगे आज के दिन जो है भारतीय इतिहास में क्या हुआ था। 17 अप्रैल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखो 17 अप्रैल को जो है ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हुआ था 17 अप्रैल 1975 को। ये आपको डेट याद रखना है। बाकी अब हम बात करेंगे यहाँ पर हम इनकी बर्थ की, तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 88 को, याद रखिएगा। एंड 5 सितंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम अपने भारत में, तो ये डे होता है टीचर्स डे, याद रखिएगा। एंड ये देख सकते हो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, एंड सेकंड प्रेसिडेंट रहे थे ये 1962 से 67 तक। इन्होंने सक्सीड किया था भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इनकी टीचिंग कैरियर की बात करें तो इन्होंने अपना लगभग 40 ईयर स्पेंड किया एज ए टीचर, एडमायर्ड एज एन आइडियल एजुकेटर। बाकी इनके फिलोसॉफिकल वर्क्स की बात करें तो पहला यहाँ पर देखो मेंशन है इंडियन फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, 1925 में इन्होंने लिखा था। द राइन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, ईस्टर्न रीजनल एंड वेस्टर्न थॉट। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। एंड करंट में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, 15 नंबर के हैं ये, सीपी राधाकृष्णन जी। इनसे पहले कौन थे, जगदीप धनखड़, है ना। आगे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। व्हेन इज द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ऑप्शन डी करेक्ट है। थीम की बात करें इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा आता है डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 हेल्ड, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर यहीं पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखो फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है अंडर ब्रिक्स फ्रेमवर्क न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। चेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। अच्छा, करंट में मिनिस्टर कौन है यहाँ पर हमारे भारत के, वो है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है ना हमारे करंट में मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। बाकी बात करें पार्टिसिपेंट्स की, तो 9 ब्रिक्स कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एंड जो नए मेंबर्स बने इजिप्ट, एथियोपिया, यूएई एंड इंडोनेशिया भी थे। थीम की बात करें तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फोकस एरियाज की बात करें स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन पब्लिक हेल्थ, एड्रेसिंग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इन्हेंसिंग हेल्थ सिस्टम। आगे हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करें फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। कहाँ पर, येक्टरीनबर्ग जो है रसिया में, वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पर जो इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ओरिजिनल मेंबर्स की बात करें ब्रिक्स की, तो वो है रहे हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बाद में देखो पहले तो 4 ही थे। साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का मेंबर कब बना था, 2010 में, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अभी देखो ब्रिक्स को एक्सपेंड किया गया है, मेंबरशिप बढ़ाए गए हैं, तो ब्रिक्स प्लस अब इसे कहा जाने लगा है। तो ब्रिक्स प्लस में अब आ गए इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एंड यूएई, याद रखिएगा। बाकी करंट चेयर की बात करें तो 2026 में जो है ब्रिक्स समिट की चेयरशिप किसके पास है, तो वो है हमारे पास, यानी इंडिया के पास, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पर्पज़ क्या है, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड मल्टीपोलैरिटी इन ग्लोबल गवर्नेंस। करंट प्रायोरिटीज़ की बात करें तो इंडिया के पास चेयरशिप है अभी 2026 की। एंड थीम क्या है ब्रिक्स 2026 की समिट की, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे देखेंगे हु इनॉग्रेटेड द श्री गुरु भैरवक्य मंदिर इन कर्नाटक, तो श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का जो है किसने इनॉग्रेशन किया है, इनॉग्रेट किया है, तो ये है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी करेक्ट है। लोकेशन आप देख सकते हो कहाँ पर है, मठ, कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करें इनॉग्रेशन की, तो श्री गुरु भैरवक्य मंदिरा जो है ना इसे डिस्क्राइब किया गया एज अ सिंबल ऑफ सर्विस, विजडम एंड टाइमलेस स्पिरिचुअल वैल्यूज़। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की बात करें यहाँ पर तो ऑफर्ड प्रेयर्स एट ज्वालापीठ एंड श्री काल भैरव टेम्पल, हाईलाइटिंग द रीजन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ट्रिब्यूट की बात करें तो ऑनर्ड बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी, याद रखिएगा, बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को जो है ऑनर्ड किया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट देखेंगे टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज रिसीव्ड SEZ अप्रूवल इन विच स्टेट, तो कहाँ पर इसको SEZ अप्रूवल मिला है, तो ये मिला है गुजरात में। ऑप्शन बी करेक्ट है।
लोकेशन की बात करें तो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की बात हो रही है, गुजरात की। इन्वेस्टमेंट कितना किया गया यहाँ पर, अराउंड 91,000 करोड़। प्रोजेक्ट की बात करें, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन यूनिट बाय टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, बूस्ट डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आखिर होते क्या हैं। तो डेफिनेशन क्या है, एसीजेड्स आर ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स विद इन अ कंट्री treated as foreign territory for trade, duties and tariffs. They operate under different business laws to attract investment and create employment. बैकग्राउंड की बात करें तो पॉलिसी जो है फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया था 2000 में, टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स लाइक मल्टीपल क्लियरनेस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड एसीजेड एक्ट 2005 की बात करें, पास टू इंस्टीट्यूशनलाइज द फ्रेमवर्क came into force with SEZ rules in 2006. SEZs are functional between 2000 to 2006 under the foreign trade policy before the act. Objective क्या है, promote exports and attract foreign direct investment, provide a business friendly environment and reduced regulatory barriers, offer tax incentives and simplified customs procedures and improve the country's balance of trade through export oriented manufacturing and services. Impact क्या होगा इसका, encourage global companies to set up operation in India, fosters economic growth, technology transfer and large scale employment. Next है, the Indian Navy Commanders Conference 2026 has held at which location? तो कहाँ पर हुआ ये कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस हुआ है नौसेना भवन में, ऑप्शन बी करेक्ट है। डेट एंड वेन्यू की बात करें तो अप्रैल 2026 में हुआ है, नौसेना भवन न्यू दिल्ली में। लीडरशिप की बात करें, टॉप नेवल कमांडर्स गैदर टू रिव्यू ऑपरेशंस एंड प्लान फ्यूचर स्ट्रैटेजी। एंड यहाँ पर देख सकते हो एडमिरल ने एड्रेस किया है, जो हमारे करंट में एडमिरल कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि नेवी के चीफ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंडियन नेवी जो है हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये होता है 4 दिसंबर को, याद रखिएगा। एंड 8 अक्टूबर को क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स डे। 15 जनवरी को क्या होता है, इंडियन आर्मी डे, याद रखिएगा। फोकस एरियाज की बात करें, कॉम्बैट रेडीनेस, इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड साइबर सिस्टम्स, अडेप्टिंग टू मॉडर्न वेलफेयर चैलेंजेस। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च द फीचर फोन बैंकिंग सर्विस वाया जियो फोन डिवाइसेस। तो ये कौन सी बैंक है जिसने लॉन्च किया है, तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा। लॉन्च की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनर किया है यहाँ पर रिलायंस जियो के साथ टू इंट्रोड्यूस BOB वर्ल्ड लाइट फॉर फीचर फोन्स। टारगेट डिवाइसेस की बात करें, डिजाइंड फॉर जियो फोन एंड सिमिलर की पैड बेस्ड डिवाइसेस। आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ लेटेस्ट बैंकिंग करेंट अफेयर्स के वन लाइनर्स है। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क की बात करें तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया उत्कर्ष 2029 अ न्यू मीडियम टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। UPI रेगुलेशंस की बात करें तो द RBI इज कंसिडरिंग अ मैंडेटरी 1 आवर डिले फॉर UPI ट्रांजेक्शंस एक्सीडिंग 10,000 टू इनहेंस सिक्योरिटी। मुद्रा माइलस्टोन की बात करें तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ना, इसने कंप्लीट किया 11 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, हैविंग डिसबर्स्ड ओवर 40 लाख करोड़ सिंस 2015। ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। होम लोन पोर्टल की बात करें, द नेशनल हाउस बैंक जो है उन्होंने लॉन्च किया है गृह सुगम पोर्टल टू सिंप्लीफाई द होम लोन प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक रेज्ड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.6%। साइबर फ्रॉड सिक्योरिटी की बात करें, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उन्होंने साइन किया है MOU विथ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस की बात करें तो RBI ने लॉन्च किया अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट्स एंड द थोड़ा ध्यान से कैंपेन टू प्रमोट सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन। लिक्विडिटी सपोर्ट की बात करें तो RBI ने इंजेक्ट किया है 48,000 करोड़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम वाया VRR। VRR क्या है, वेरिएबल रेट रेपो है ना, ऑक्शन टू मैनेज लिक्विडिटी। लीडरशिप अपॉइंटमेंट की बात करें तो विनय टोनसे को जो है अभी MD एंड CEO बनाया गया है यस बैंक का। एक्सिस बैंक इंटीग्रेशन की बात करें तो एक्सिस बैंक हैज बीन ऑनबोर्डेड ऑन टू द NPCI भारत बिल पे लिमिटेड बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म। इंश्योरेंस स्टेक की बात करें द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रपोजल टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन
2 इंश्योरेंस कंपनीज टू 26%। एमएसएमई सपोर्ट की बात करें तो आरबीआई इज प्लानिंग टू सिंप्लीफाई द ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एमएसएमईज। पेमेंट विजन्स की बात करें तो आरबीआई ने रिलीज किया है पेमेंट विजन 2028 फोकसिंग ऑन स्मार्टर एंड सेफर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट है हु वॉन द वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026। तो ये जीता है किसने, इनका नाम है आर वैशाली। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो विक्ट्री में आर वैशाली ने जीता है वीमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 इन साइप्रस। माइलस्टोन की बात करें सेकंड इंडियन वीमेन है ये आफ्टर कोनेरू हम्पी टू क्वालिफाई द वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है एंड सेकंड इंडियन है किनके बाद, कोनेरू हम्पी के बाद। नेक्स्ट चैलेंज की बात करें तो ये फेस करेंगी राइनिंग चैंपियन जू वैनजून से। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, 8 प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है टू द वीमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट वर। तो फीडे ग्रैंड प्री 2024-25 के लिए किया जू जीनर ये विनर रही हैं। बाकी यहाँ पे बात करें अलेक्जेंडर गोरियाचकिना की, देखो हमें इंडिया वाले याद रखने हैं। वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो दिव्या देशमुख ने जीता था खिताब एंड ये जो है तान जोंगी जो है 3rd प्लेस पर रही हैं। आगे यहाँ पर ये ग्रैंड स्विस 2025 जो है इस खिताब को जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखना है जो भी इंडियन प्लेयर्स हैं। ठीक है, आगे देखो विच कंपनी पार्टनर्ड विद कार्लोस अल्कराज फॉर एआई ड्रिवेन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस। तो ये क्या इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कार्लोस अल्कराज को। एंड कार्लोस अल्कराज आप सबको पता है भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेन सिंगल का टाइटल भी जीता है ना। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर देखिए। इन्फोसिस साइंड अ मल्टी ईयर डील विद टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। टेक्नोलॉजी की बात करें कोलैबोरेशन लेवरेजेस इन्फोसिस एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन्फोसिस टोपास। आगे हम यहाँ पे कार्लोस अल्कराज के बारे में जानेंगे। कार्लोस अल्कराज देखो यहाँ पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन के हैं, ये पता होना चाहिए। एंड ही वाज वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस सिंगल्स बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। तो ये भी नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, याद रखिएगा मेंस सिंगल्स के। बाकी इन्होंने ग्रैंड स्लैम कौन कौन से जीते वो देख लो। अभी रिसेंट में ही जीता इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वाला, इन्होंने फाइनल में हराया था किसे, कौन है वो, नोवाक जोकोविच है ना, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन इन्होंने 2 बार जीता है 2024 2025 में। विंबलडन इन्होंने जीता है 2023 एंड 2024 में। एंड यूएस ओपन जो लास्ट में भी हुआ था ना 2025 वाला वो भी इन्होंने जीता है और 2022 में भी इन्होंने जीता था, याद रखिएगा। 2022 का जो है ना ये पहला खिताब था इनका यूएस ओपन जब इन्होंने जीता था। बाकी 2023-24 देख सकते हो ये सब इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट है विच कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। तो ये है कर्नाटक हाई कोर्ट, याद रखिएगा इन्होंने डायरेक्ट किया है। बाकी यहाँ पे जजमेंट की बात करें तो कर्नाटक हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट मेंस्ट्रुअल लीव अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो रिकॉग्नाइज एज अ फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। जस्टिस की व्यू की बात करें तो जस्टिस एम नागा प्रश्नर से यहाँ पर इम्फेसिस्ड मेंस्ट्रुअल लीव इज टाइड टू डिग्निटी हेल्थ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन नॉट अ प्रिविलेज। आगे देखेंगे यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले वर्ल्ड वॉइस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 16 अप्रैल को। इन अप्रैल 2026 द इंडियन आर्मी अंडरटुक इट्स फर्स्ट एवर ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन एज पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रेजिमेंटल माइलस्टोन सेलिब्रेशन। द नेम ऑफ दिस एक्सपेडिशन इज समुद्र साहस। एन चंद्रबाबू नायडू जो इन्होंने लॉन्च किया AQRF टू बूस्ट इंडियाज क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। आनंद स्वरूप जो है इनको अपॉइंट किया गया न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की की बात हो रही है ना। फिक्की के अभी नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, आनंद स्वरूप। फिर अनिता चौधरी इनको जो है ऑनर्ड किया गया विद द मिताली नेशनल अवार्ड। फिर यहाँ पे है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हैज रिसीव्ड क्लियरेंस टू एक्सट्रैक्ट लिथियम इन अर्जेंटीना। मिचेल स्टार्क was selected as the best male cricketer in the world for 2026 by Wisden Cricketers Almanac, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर पॉटर एंड जिजिन साइंड MOUs with the Ministry of Labour and Employment to enhance digital job matching through the NCS portal in April 2026। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले है 4th एडिशन जो है वो हुआ है IGR 2025 का, जिसको कर्नाटक ने टॉप किया है। इन जस्टिस डिलीवरी अमॉन्ग लार्ज स्टेक्स एंड वेस्ट बंगाल जो है सबसे लोवेस्ट पे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹10,000 करोड़ इन हरियाणा।
तेलंगाना becomes first Indian state to implement SC sub-categorization. 6th edition of National Highway Excellence Awards held in Delhi. Odisha became 34th state to implement ABPMJAY scheme. UAE elected chair of Interpol Committee on Governance. PNB launches 34 new products on its 131st Foundation Day. Union Minister Amit Shah ने एड्रेस किया द स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन MP. RBI imposes rupees 3.20 lakh penalty on Citibank of 4 FEMA violations. तेलंगाना एंड गोदरेज कैपिटल ने साइन किया MOU टू इनहेंस क्रेडिट एक्सेस ऑफ MSME. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ 23rd LCI. फिर फॉर्मर इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है. मैकलेरन ऑस्कर पियास्ट्री विंस 2025 बहरीन ग्रैंड प्री. फिर है मोहन बगान सुपर जायंट जो है इन्होंने जीता ISL 2024-25 का टाइटल. इंडियन सुपर लीग की बात हो रही है, फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पर. क्रिकेट रिटर्न्स टू ओलंपिक आफ्टर 128 ईयर्स इन लॉस एंजलिस. ओलंपिक 2028 में जो होगा ना वहाँ पर क्रिकेट की वापसी हो चुकी है. फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन थे हरिदत्त कापरे, इनका निधन हो चुका है. फ्रीडम फाइटर एस अंबुजामल ऑटोबायोग्राफी इनकी द इंडिया आई सॉ रिलीज की गई है. MP डिक्लेयर्स 25th WLS नेम्ड आफ्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर इन सागर डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा. मैग्नस कार्लसन ने जीता है इनॉग्रल फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 इन फ्रांस. तो आज की वीडियो में इतना ही था. अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, द बुक रामचरितमानस वॉज रिटेन बाय. काफ़ी इजी प्रश्न है, आप बता दोगे. ऑप्शन है तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास या फिर वेद व्यास. तो आज की वीडियो में इतना ही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.